एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वो हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वो तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वो लड़की फिर वहां गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। ये सुनकर उसके पिताजी ने उसे कहा, हाँ तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन संभल कर जाना। तब वो लक्ष्मी जी के यहाँ गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली और उसमें 36 प्रकार का भोजन करने के लिए व्यंजन दिया। खाना खाने के बाद जब वो जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइए। वो घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ खाना खा के आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उन्हें अपना आदरातिथ्य कराऊं? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर के मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी के नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वो नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वो सामान लाने के लिए हार को तोड़कर बाजार चली गई। वहां पे उसे सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहरे दी और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दीजिए। तब उस लड़की ने सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाकर गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। उसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी की भी नहीं बैठी, तो मैं कैसे बैठूं? उसके बाद उस लड़की ने कहा, आपको तो यहाँ बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया ये वो लक्ष्मी आ गई। साहूकार के बेटे ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यही बैठी रहना, और वो चली गई। लक्ष्मी जी वहां से नहीं गई और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दिया। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। ऐसा उस लड़की ने लक्ष्मी जी से कहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि निस्वार्थ भक्ति करने वालों पर लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उनके जीवन में धन व सुख की कमी नहीं रहती। पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। लक्ष्मी माता की कथा सुनने और सुनाने के बाद बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि आर्थिक संकट से मुक्ति और धन लाभ। मान्यता है कि इस कहानी को सुनने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। ये दरिद्रता को दूर कर समृद्धि लाती है। उसके बाद सुख समृद्धि का वास। ये कहानी घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है, जिससे परिवार में सुख शांति और सौहार्द बना रहता है। आगे मनोकामनाओं की पूर्ति। भक्त अपनी मनोकामनाओं को अनुसार माँ लक्ष्मी की पूजा और कथा करते हैं, जिससे उन्हें मनचाहा फल मिलता है। आगे सच्ची भक्ति का फल। ये कहानी सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और विश्वास से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में निवास करती है। जीवन में स्थिरता। ये कहानी विशेष रूप से शुक्रवार को सुनने से धन दौलत और घर में बरकत आती है। सकारात्मक बदलाव। माता लक्ष्मी की कथा को सुनने से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है और व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद।
माता लक्ष्मी केवल धन की नहीं बल्कि विद्या, ज्ञान, बुद्धि और शक्ति की भी देवी है, जिनकी कृपा से जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। दोस्तों, आपको ये कथा और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।